अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन अकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि जिंक जो है किस तरह डिपॉजिट किया जाता है आयरन के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है इसके ऊपर हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से बात की है और यहाँ पे हम जिंक के हवाले से बात करेंगे कि जिंक की प्लेटिंग किस तरह होती है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक टैंक लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख ले, एक टैंक है। ये मैंने पहले भी बताया था कि ये टैंक या ग्लास से बना होगा या सीमेंट से या वुड से, ठीक। अब किसी चीज़ से भी ये बना हुआ है, सपोज़ हमारे पास ये गिलास से बना हुआ है। उसके बाद हम क्या करते हैं, या यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, एक सॉल्यूशन है। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, एक सॉल्यूशन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होती है। लेकिन यहाँ पे ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये किस चीज़ से बना हुआ है, ये बना हुआ है ये इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4। ये सोल्यूशन हमारे पास कौन सा सोल्यूशन है, Zn जिंक है हमारे पास, जिंक सल्फेट। यहाँ पे ZnSO4 है। इसके अलावा यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में एसिड भी प्रेजेंट है, H2SO4 भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। और यहाँ पे ये सोल्यूशन जो है हमारे पास जिंक SO4 का है। इसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड जो आपको नज़र आ रहा है ये भी इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है, ये आयरन का बना हुआ इलेक्ट्रोड है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, उसके बाद वाश करते हैं। किस चीज़ से, H2O से वाश करते हैं। किस चीज़ से, मतलब एक बार इसको क्लीन किया, साफ़ किया, उसके बाद H2O से साफ़ किया, मतलब वॉश किया, उसके बाद यहाँ पे फिट किया, ठीक। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड जो है ये किस चीज़ का बना होगा, मतलब जिस चीज़ की डिपॉजिट हो रही है, मतलब जिस चीज़ की प्लेटिंग हो रही है ये उस मेटल से बना होगा। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे जिंक की हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ये इलेक्ट्रोड जो होगा ये हमारे पास जिंक से बना होगा, ठीक। अगर हम टिन की करना चाहते हैं, या यहाँ पे अगर टिन की बात हो रही थी तो यहाँ पे फिर ये इलेक्ट्रोड टिन का बना होता। अगर यहाँ पे क्रोमियम की बात हो रही थी, मतलब क्रोमियम की डिपॉजिट हो रही थी या क्रोमियम की प्लेटिंग हो रही थी, तो फिर ये इलेक्ट्रोड जो है क्रोमियम से बना हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे हम जिंक की डिस्कस कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोड हमारे पास किस चीज़ से बना हुआ है, जिंक से बना हुआ है। और ये इलेक्ट्रोड एज ए नोट काम करता है। क्या करता है, एज ए नोट काम करता है। और यहाँ पे आयरन से जो बना हुआ इलेक्ट्रोड है ये एज ए कैथोड काम करता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक। अब दोनों को यहाँ पे कनेक्ट भी किया हुआ है, किस चीज़ से, बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, हाई वोल्टेज बैटरी है यहाँ पे। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे सेट हुआ, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे हमने सेट की है। अब हम प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे जो बैटरी है यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। जो यहाँ पे हम करंट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो यहाँ पे जो जिंक है ये डिज़ॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। किस तरह डिज़ॉल्व होगा, यहाँ पे ये जिंक से बना हुआ इलेक्ट्रोड जो है, यहाँ पे बहुत सारे जिंक के एलिमेंट पड़े हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इसको डबोया भी है। तो जो ही हम करंट पास करते हैं तो जिंक क्या करता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, मतलब इसकी डिज़ॉल्विंग स्टार्ट हुआ, Zn+2 में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए, ठीक। ये रिएक्शन कहाँ पे हुआ, ए नोट पे हुआ। अब यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, मतलब इसकी जो डिज़ॉल्विंग है वो स्टार्ट हो गई।
अब हमें मालूम है कि यहाँ पे जो कैथोड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे ये जिंक ने जब इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? +2 चार्ज आ गया। ठीक, अब यहाँ पे ये जिंक आयन हमारे पास बन गया। यहाँ पे ये डिज़ॉल्व हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिए। अब क्या करते हैं, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस इलेक्ट्रोड जो है जो आयरन से बना हुआ है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज हमें मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो Zn है, जो Zn+ है, आयन है, इसकी माइग्रेशन स्टार्ट होती हैं यहाँ से इस इलेक्ट्रोड की तरफ आ जाता है। ठीक, जो यहाँ पे आ जाता है इधर, तो यहाँ पे फिर क्या करते हैं, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिए थे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और क्या बन जाएगा? Zn+2 था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और किस चीज़ में कन्वर्ट होगा? Zn में कन्वर्ट होगा, जो एटम होता है। सॉरी, प्लस चार्ज इस पे नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे ये जिंक जो है ये यहाँ पे चिपक जाता है। यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रोड है आपको जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे इस तरह जिंक जो है यहाँ पे डिज़ॉल्व होते हैं और यहाँ पे आके यहाँ पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चिपक जाते हैं। तो इस तरह ये सारा इलेक्ट्रोड जो है ख़त्म हो जाता है और सारा जिंक यहाँ पे चिपक जाता है इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो आयरन से बना हुआ है। तो इस तरह यहाँ पे इसकी क्या हो गई? इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई, मतलब इसकी डिपॉजिट हो गई। यहाँ पे हमने क्या किया, जो आयरन से बना हुआ इलेक्ट्रोड है इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई, कोटिंग हो गई। तो इसी तरीके से जिंक की जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। क्या होती है? इसी तरीके से जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ये क्यों हम करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है? इसका मेन फ़ायदा ये है हमारे पास कि ये मेटल जो होता है यहाँ पे ये फिर कोरोजन से जो है बच जाता है। हमें मालूम है कि आयरन को जंग लगता है रस्टिंग होती है। जब इसकी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं जिंक की या टिन की या किसी और मेटल से, तो फिर ये कोरोजन से बच जाता है। तो इस तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक होती है। उम्मीद है एक ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।